हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 17 तुलसी के पद पढ़ने वाले हैं, जिसको स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तुलसी के पद तुलसीदास जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में और निधन सन 1623 ईस्वी में हुआ था। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात हैं। आपका जन्म स्थान राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरिदास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में से राम से है। व्रज और अवधी दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस का आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है, उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू तथा वैराग्य संदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो यहाँ बताया गया है कि तुलसीदास जी का जन्म राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। ये भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। इनके जो पद होते हैं वो उनका स्थान शीर्ष पे रखा गया है। ये बचपन में इनको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इनको बाबा नरहरिदास ने अपने पास रखा था। इन्हीं के साथ उन्होंने काशी, अयोध्या, चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की इनको दीक्षा दी थी। और जब इनको पत्नी रत्नावली की भर्त्सना से उनके द्वारा दुत्कार दिया गया था, तो ये राम भक्ति की ओर उन्मुक्त हो गए, उनकी ओर बढ़े और ये राम जी के परम भक्त हो गए। और इनके जितने भी रचनाएं हैं लगभग आपको राम जी के बारे में ही देखने को मिलेगा। इनकी भाषा व्रज और अवधी दोनों में इन्होंने काव्य की रचनाएं की हैं। इस नाते इन्होंने कहा जाता है इनको कि तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। इन्होंने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस का भी रचना की है। भारत की जनता में राम को ईश्वर में जो मान्यता प्राप्त की गई है, उसका श्रेय तुलसी जी को ही जाता है, क्योंकि तुलसी जी ने ही रामायण के द्वारा, रामचरितमानस के द्वारा हमें ज्ञान दिया और इसे धर्म ग्रंथ भी माना जाता है रामचरितमानस को। इसके अलावा उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू तथा वैराग्य संदीपनी की रचना की है।
अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय किया है। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीवन में व्यक्ति अगर अहम को, घमंड को त्याग दे तो उसके जीवन की समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अहम और घमंड से ही बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर अहम का नाश करके वो धैर्य के साथ, विनय के साथ अपने जीवन को बिताए तो वो अनेक संकटों से बच सकता है। तो इन्हीं पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव जो कि राम जी है उनकी विनय भावना को दिखाया है और कहा है कि मैं इनको छोड़कर और किसी देवता को नहीं जाना चाहता हूँ और किसी देवता के पास। तो ये एक भक्त की यही कामना है या यही भावना है कि व्यक्ति अपने जीवन में उनके गुणों को उतार सके, संघर्ष की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को इनके द्वारा एक नई चेतना मिल सके, लोग जागरूक हो सके, राम जी से वो कुछ सीख सके। जाओ कहाँ तजहि चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन प्यारे। कौन देव बराई बिरदहित, हटी हटी अधम उधारे, खग मृग व्याध पसान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज, सब माया बिबस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन अपो हारे। तो यहाँ कहा गया है कि भक्त तुलसीदास राम भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। संसार में पतित पावन नाम और किसका है, दिन दुखी लोग आपके सिवाय और किसके प्रिय हैं। आपके सिवा अन्य किसी देव ने हट करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। पक्षी मृग व्याध पाषाण जड़ वृक्ष यवन को किस देवता ने तारा है। देवता राक्षस मुनि नाग मनुष्य ये सब माया के वशीभूत हैं और उसी के बारे में सोचते और विचारते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि तुलसीदास जो है वो राम जी के परम भक्त हैं और वो कहते हैं राम जी से कि मैं आपके चरण को छोड़कर और कहाँ जाऊँ, क्योंकि सबसे पवित्र, सबसे पतित पावन नाम आपका ही है। आप ही तो हैं जिन्होंने गरीबों, दिन दुखियों के सहायता की और उनके आप सबसे प्रिय भी हैं। आपके सिवा अन्य किसी देव ने कभी भी हट करके किसी दुष्टों का कभी उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। तो आप जितने अच्छे हो, आप जितने प्रिय हो सभी के, चाहे वो पक्षी हो, मृग हो, व्याध हो, पाषाण यानी पत्थर हो, जड़ हो, वृक्ष हो, यवन हो, को किस देवता ने तारा है। इन सब को तो आपने तारा है, इन सब का उद्धार तो आपने किया है। देवता राक्षस मुनि हाथी मनुष्य ये सब माया के वशीभूत हैं, माया में फंस गए हैं। तो उसी के बारे में सोचते हैं और विचारते हैं ये लोग। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इनसे अपनापन जोड़ने से मुझे कोई लाभ नहीं है, तो मैं तो आपके सिवा और किसी देवता के का आराध्य या आराधक नहीं बनना चाहता हूँ। तो वो राम जी को कहते हैं कि आपके चरण को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। और तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावई, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावई। यहाँ पे कहा गया है कि हे प्रभु, आप दयालु,
हैं तो मैं दीन अर्थात दया पात्र हूँ, आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों का समूह को नाश करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आप नाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। हे प्रभु, आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक हूँ यानी दास हूँ। आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र और सब तरह से मेरे हितैषी हैं, हित चाहने वाले हैं। आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, इनसे जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरणों के शरण पाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप दयालु हो तो मैं दीन हूँ, मैं दया का पात्र हूँ, आप मुझ पे दया कीजिए। यदि आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप पाप को दूर करने वाले हैं। यदि अनाथों के नाथ हैं आप तो मेरे जैसा अनाथ कोई नहीं है। यदि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है तो आप जैसा कोई इंसान है जो दुख को दूर करने वाला है। हे प्रभु, आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ। आप ही मेरे माता पिता, गुरु, मित्र सब कुछ हैं, मेरी भलाई चाहने वाले, मेरा हित चाहने वाले। तो आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, इस रिश्ते में आपको जो भी रिश्ता पसंद हो वो आप मुझसे जोड़ सकते हैं। तो हे कृपालु, मैं तो सिर्फ आपकी ही चरणों में शरण पाना चाहता हूँ, आपकी ही चरणों में रहना चाहता हूँ, आपका ही आराध्य करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से तुलसीदास ने राम जी के प्रति अपनी भक्ति को दिखाया है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।